आज हम 8/6/1973 के बाबा के उच्चारित किए हुए महावाक्य पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की शक्ति। वैसे तो सर्व शक्तियां आवश्यक हैं, लेकिन इन शक्तियों में से भी श्रेष्ठ शक्ति जो है परखने की शक्ति है। क्योंकि बाबा ने हाईलाइट कराया कि इस शक्ति के बिना महारथी और महावीर बनना मुश्किल है। और वैसे तो एक शक्ति का दूसरी शक्ति से संबंध है, फिर भी जो परखने की शक्ति नंबर 1 है। हमें जो सेल्फ रियलाइजेशन करना है, यह भी परखने की शक्ति है। और परखने की शक्ति को नॉलेज की स्टेज भी कहते हैं। इसमें बाबा ने आज हमें आपस में रो रेहान करने को भी कहा है, और खेल खेल में मेल, आगे हम विस्तार से सुनेंगे। खेल के साथ ही मेल की निशानी और माला। बाबा ने जो परखने की शक्ति है, इसमें जैसा कि बाबा ने आज कहा है कि इसका विस्तार क्या है। विस्तार में हम ये देखें कि हमें क्या क्या परखना है। हमें खुद को परखना है, आपस में जिनके संपर्क में आते हैं उनको परखना है, और माया को भी परखना है, और समय को भी परखना है। फिर कैसे परखना है, तो इसमें बताया कि जब हम शांत होएंगे, ज्ञान युक्त बुद्धि होएगी, त्रिकालदर्शी होएंगे, एक नामी होएंगे, डिवाइन इंटेलेक्ट होएगा, वेस्ट फ्री होएंगे, सोल कॉन्शियस होएंगे, पॉजिटिव एनर्जी होंगे, तब हम उसको परख पाएंगे। अब हम महावाक्य तो आज बहुत छोटे हैं शब्दों के हिसाब से, पर हम इसको पढ़ बाबा का आह्वान करेंगे और अव्यक्त स्थिति में बैठकर हम सब सुनते हैं। सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की शक्ति। सर्व शक्तियां भरने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सर्व शक्तियों में से विशेष शक्ति को जानते हो। प्रश्नों के माध्यम से बाबा समझा रहे हैं, अपने मन में अपने को आंसर दे सकते हैं। अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान तो समझते हो। सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है। जैसे पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष होता है, वैसे ही सर्व शक्तियां आवश्यक तो हैं, लेकिन इन शक्तियों में से सभी से श्रेष्ठ कौन सी शक्ति है। जो आवश्यक है, जिसके बगैर महारथी व महावीर बनना मुश्किल है, तो सभी आवश्यक है। एक का दूसरे से संबंध है। आज का टाइटल दिया ना बाबा ने, महावीर और महारथी। लेकिन फिर भी नंबर 1 जो सर्व शक्तियों को नजदीक लाने वाली है, वह कौन सी है। परखने की शक्ति। क्योंकि जब तक हम परखेंगे नहीं, तब तक दूसरी शक्तियों को भी यूज नहीं कर सकते। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ समाना है, तो तभी हम कर पाएंगे ना। आगे बाबा ने बताया, सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। क्योंकि जब तक हम
खुद को नहीं जानेंगे, सबसे बड़ा तो बाबा ने आके हमें बताया ना कि मैं व्यक्ति नहीं शक्ति हूँ, अर्थात शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो इसी में ही सारा जो ज्ञान है इसी में ही समाया गया ना, कि जब हम खुद को ही पहचान जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो वंडर होना शुरू हो जाता है। हर रोज हम इसका अभ्यास भी करते हैं। आगे बाबा ने बताया सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे। जब पहचानेंगे तब बाप के समीप और समान बनेंगे। कल समीप और समानता के वाक्य हमने बड़े अच्छे डिटेल से समझे। परखने की शक्ति है नंबर 1। परखना जिसको कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। जब तक बाप को नहीं पहचानेंगे, हर रोज महावाक्यों में हम सुनते हैं ना, साकार मुरली में भी रोज सुनते हैं, हर रोज बाबा, कल भी बाबा ने जैसे उनकी 14 विशेषताएं नाम आए या दूसरे जो किससे कर्तव्य हैं, तो हर रोज बाप को ही पहचान रही है, परख रही है। वो परखेंगे तभी कर्तव्य का पता लगेगा, तभी हम उसमें मददगार बनेंगे। पहले परखने की आवश्यकता है। परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान की गहराई समझा करके नॉलेजफुल बनाता है। नॉलेजफुल बनते हैं, समझ होती है, तभी हम परख पाते हैं। परख ना कहाँ होता है, जब चॉइस होती है, ऐसे करें या वैसे करें। तो जब हमें समझ होएगी कि कहाँ हमने सहन करना है, कहाँ हमने समाना है, कहाँ हमने क्या करना है, क्योंकि वास्तविकता को जानेंगे तभी हम सही परख करके सही निर्णय ले पाएंगे। नहीं तो रिएक्शन आएगा, वेस्ट थॉट चलेगी, फिर लाइन लंबी हो जाएगी। आगे बाबा ने कहा परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूरियान कर सकते हो। इस विषय को आज हम होमवर्क के रूप में दिन भर लेंगे कि परखने की शक्ति का विस्तार क्या है, उससे प्राप्तियां क्या क्या है। विस्तार में तो देखा ना कि हमने क्या क्या परखना है। खुद को परखना है, क्योंकि इतनी झूठ की दुनिया है, इतने लोग अंदर बाहर कैसे हैं। अगर हम परख पाएंगे तो जो है ना अन्य आत्माओं के साथ हम जो है ना सफल पूर्वक डील कर पाएंगे। और पग पग पर माया भी आती है, माया को भी हमने परखना है। बड़ी हर नए नए तरीके से आती है, कदम कदम पर आती है। इसलिए तो बाबा ने से लक्ष्मण रेखा हमें दी है। और समय को भी पहचानेंगे कि कौन सा समय चल रहा है। बाबा एक एक सेकंड की वैल्यू बताते हैं, क्योंकि अगर हम समय को पहचानेंगे और समय से पहले बदलेंगे, क्योंकि हम रचता है, वह रचना है। नहीं तो समय हमें बदलेगा, समय बदलेगा तो फिर बड़ी मुश्किल होगी हमें, मुश्किल। फिर आगे बाबा ने बताया आपस में हम शरीके, मतलब एग्जाम्पल दिया, हम शरीके खेलने वाले होते हैं। हम शरीके में हम जैसे जैसे होते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, तो खेल में मजा भी आता है, खेल खेल में मेल भी हो जाता है। इस खेल में भी आपस में खेलते खेलते दोस्त बन जाते हैं। खेल खेल जैसे ये खेल खेल में अपन अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब के मेंबर बन गए, हर रोज मुरली सुनते हैं। बाबा ने इस एंगल से लिया। यह हुआ स्थूल खेल। यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं की स्मितता का मेल आता है। स्मितता अर्थात जैसे कहा ना कि बाप के समीप आना, समान होना, अर्थात संस्कार मिलन हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे को एक लक्ष्य से, एक मत से चलने लग जाते हैं। आत्माओं के संस्कार स्वभाव का मेल होता है, अर्थात समानता आती है। खेल खेल के साथी बहुत पक्के होते हैं। हम सब कितने पक्के हैं, 10 काम 20 काम छोड़ के हर रोज सुबह 5 बजे यहाँ मिलते हैं।
जीवन के अंत तक अपना साथ निभाते हैं। रूहानी खेल के साथ अंत तक आपस में मेल निभाते हैं। रूहानी खेल के साथ रू रेहान करते हुए या रूहानी में, तब तो मेल की निशानी माला बनी हुई है। सभी बातों में जब अंत में एक दूसरे के समीप हो जाते, मेल हो जाता, तब दाना दाने से मिल माला बनती। कितना बाबा ने माला के बनने का रहस्य को समझाया कि जो खेल खेल में समीप आते हैं और समान बन जाते हैं, तो दाना दाने से मिल जाता है। ये मेल की निशानी माला। अच्छा, ओम शांति। ऐसे महावाक्य सुनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए ऊंचे से ऊंचे सर्वशक्तिवान शिव बाबा का दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। अब मुरली का सार सुनेंगे। परखने की शक्ति के बगैर महारथी बनना मुश्किल है। हम सब महारथी सुन रहे हैं ना। सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। कहते हैं खुद को जानोगे तब खुदा को जानोगे और खुदाई अपने आप आ जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे, तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप और समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति का विस्तार क्या है, उससे प्राप्ति क्या होती है, हम अगले सेशन में आपस में रूरियान कर सकते हैं विषय पर। इससे खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है। जब अंत में सभी बातों में एक दूसरे के समीप हो जाती है, मेल हो जाती है, तब दाना दाने से माला बनती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इस परिवार का। अभी आगे साइलेंस में रहेंगे 1 मिनट, और इसके बाद ब्रेकआउट रूम में जाकर के रोरियान करें। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सभी महारथी भाइयों का स्वागत है। भाई बहनों का अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज जैसे समय भी हमारे पास है, और बाबा ने भी विशेष कहा है कि विस्तार में भी जाना, रू रेहान भी करना, तो इसको हम पॉइंट वाइज भी शेयर कर सकते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है, या आप कोई भी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
हाँ जी सोनिया बहन जी वेलकम। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो है परखने की शक्ति है, क्योंकि परखने के बिना कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई चीज को परखा, क्योंकि आवश्यक है, उसके बिना महारथ ही नहीं बन सकते। इसमें बताया बाबा ने कि आवश्यक क्यों है, कि जैसे एक दूसरे के संबंध में आए, एक दूसरे को परखा, ऐसे ही बाबा के संबंध में आए, ज्ञान में आए, तो ज्ञान का आधार भी है कि पहले हमने परखा, स्वयं को परखा, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, ज्ञान के आधार पर परखा। और फिर उसके बाद फिर अपने आप को परखा, जाना, उसके बाद फिर बाबा को पहचाना, फिर बाबा को परखेंगे कि बाबा कौन है, बाबा का ज्ञान कैसा है, इसको परखा। फिर बाबा हमें कैसा ज्ञान दे रहा है, इसको भी हमने परखा कि ये कैसा ज्ञान है, और फिर बाबा को परखा, जाना, और फिर उसके समीप आए, उसको पहचाना, और फिर उसके समीप और समान बने। तो ये परखने की शक्ति इसलिए नंबर 1 है। तो पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना और परखना, ये बाप का कर्तव्य चल रहा है, तभी तो हम इस नॉलेज में आए हैं। तो नॉलेजफुल बनना, परखने की शक्ति ही है, नॉलेजफुल की स्टेज ही है, मतलब ये। तो ये बताया बाबा ने। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई, ओम शांति। हाँ जी ओम शांति, बोलिए गीता बहन जी। जैसे जैसे स्टार्ट में भी नाम इस मुरली का इस सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने के शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन अर्थ ही है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तो आप जानेंगे, जब पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तो बाप को समीप और समान बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा बहन। आप भी सभी शेयर कर सकते हैं कि क्या सेल्फ रियलाइज किया आपने, या और कोई भी पॉइंट। बोलिए वृंदा देवी जी। ओम शांति। हाँ आज जी। बाबा ने परखने की शक्ति के बारे में बताया। परखने की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो बाबा बोलते हैं परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या है। जैसे क्या है, हम लोग किसी के साथ खेलते हैं, खेल खेल में उसके साथ हम लोग का लगाव, पहले उसको पहचानते हैं, जानते हैं, फिर उससे मतलब मेरा प्यार एक होता है ना, उस टाइप का हो जाता है, उससे दोस्ती हो जाती है। फिर क्या है, वो दोस्ती जो है बढ़ते बढ़ते वो क्या होती है, वो माला का मन का मतलब वो अपना बहुत नजदीक का दोस्त हो जाता है। वो क्या है, माला का मन का बन जाता है। और उसी से जब एक एक मन का को हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वो माला के रूप में बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं पर इसके लिए हमें परखना है। परखना क्या है, हमको अपने समय को परखना है कि ये समय हमारा कैसा चल रहा है, माया तो नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं, स्वयं को पहचानना है। तभी हमारे अंदर परखने की शक्ति भी आएगी। और परखने की शक्ति के बगैर महावीर बनना या महारथी बनना मुश्किल है। ओम शांति। ओम शांति। महावीर और महारथी तो बात ठीक है, जीवन के पग पग पर हमें परखना पड़ता है। कोई नहीं, एमी बहन जी आप बताइए, वेलकम। ओम शांति। जैसे बाबा ने यहाँ कहा है, परखने की शक्ति ही नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। तो बाबा ने हमें बहुत बातों में नॉलेजफुल बनाया है। स्वयं का नॉलेज दिया है, हम आत्माओं का नॉलेज दिया है, ड्रामा का नॉलेज दिया है। तो परखना अर्थात परे रखना, जैसे अपनी पुरानी दृष्टि, वृत्ति, स्वभाव, संस्कार सबको परे रखना, अपने प्रति भी, औरों के प्रति भी, और परिस्थिति के प्रति भी। और सब कुछ ज्ञान के आधार से देखना, ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देखना। इसी से हम महावीर और महारथी बन सकेंगे। और दाना दाना यानी कि हर एक मोती एक दूसरे के समीप आ सकेगा, सुंदर माला बन सकेगी। थैंक यू बहन। गोपाल भाई जी बताइए, वेलकम। ओम शांति। आज बाबा ने परखने की शक्ति के ऊपर में मुरली चलाई है। तो
बाबा ने जो कहा है कि आपस में इसमें रूह ध्यान करें, तो बाबा ने कहा है कि स्टार्टिंग में ही जब से ज्ञान में आए तभी से परखने की शक्ति का जो प्रयोग करना शुरू हो जाता है पहले ही दिन से। कि जब भी ब्रह्मा कुमारी के वहां गए तो पहले तो ये देखा कि यहाँ कहते हैं कि भगवान आए, तो वो परखने की कोशिश हुई। और इवन कि हर क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं, सेवा में भी जाते हैं, जिस भाई को हम ज्ञान सुना रहे हैं उसको भी परखना होता है, देवकुल का है कि नहीं है, मयूर की बच जाती है। तो वैसे महारथियों में कहते हैं कि जो दीदी थे, तो मनमोहनी दीदी जी, उनको कहते हैं कि उनमें परखने की शक्ति बहुत बहुत थी। तो देखते ही परख जाते थे कि आत्मा किस स्वभाव या क्या इसका आगे का भविष्य है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जैसे गुणों में भी कहते हैं संतुष्ट का गुण एक ऐसा गुण है, वो जो है सभी गुणों का कहते हैं राजा है। वैसे बाबा ने आज कहा है कि जो परखने की शक्ति है सभी शक्तियों की, जैसे उसमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो इसके लिए तो यही लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, माया का फोर्स बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, इस शक्ति की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। परखने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, मतलब हमारी जो परख है वो कैसे एक्यूरेट हो, बाबा हर रोज हमें इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि आज रूह रेहान करनी है तो हम ये वाले पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं, या जो है परखने की शक्ति से एक्यूरेट निर्णय के क्या क्या फायदे हैं ये भी हम शेयर कर सकते हैं। ये जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे आज सभी शेयर करें। ओम शांति। हाँ जी बोलिए मैम। परखने की शक्ति का आधार है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि से ही हम परखते हैं कोई भी चीज को। कोई व्यक्ति संबंध संपर्क में आया, बाबा के ज्ञान में भी आए, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी कि हम इस लाइन पे चले ना चले, तो उसको भी परखा कि हाँ ये कौन है। तो बाबा को परखा, स्वयं को परखा। बाबा ने जैसे जैसे ज्ञान दिया आप आत्मा है, तो उसको भी देखा प्रैक्टिकल में, वो रियलाइजेशन किया जैसे कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। जैसे जैसे हमें ज्ञान मिला कि आप ये मुख नहीं हो, ये हाथ नहीं हो, ये पाँव नहीं हो, तो ये भी हमने परखा बुद्धि से। तो उसका आधार बुद्धि है। और उसकी कसौटी जो है, अब हम जो जानते हैं ज्ञान में आके, तो वो बाबा के योग के आधार पर, बुद्धि बाबा से ज्ञान योग जो लगाते हैं, और ज्ञान के आधार पर ही हम परखते हैं, कोई भी चीज को जानते हैं। तो ये आधार है। और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो हम उतना अच्छा हम परखेंगे। और यदि बुद्धि में बैलेंस नहीं है, मतलब बुद्धि का कांटा सही नहीं है, तो फिर हमें परखने में मिस्टेक भी हो जाती है और हम धोखा भी खाते हैं। तो परखने की और निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि परखा और हमने निर्णय नहीं किया तो भी वो ठीक नहीं होता, हमारा डिसीजन ठीक नहीं होता, तो भी हम नुकसान खाते हैं। और सही नहीं परखा तो भी नुकसान खाते हैं। कितने व्यक्ति जो है, आज की दुनिया जो है डुप्लीकेसी की दुनिया है। बहुत कुछ चीजें जो है वो हम देखते हैं कि मतलब वो चमकता है, जो चीज सोना नहीं होती, डुप्लीकेसी है। व्यक्ति भी होते हैं बहुत अच्छा, हमारे मुख पे बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें परखा नहीं तो वो हो सकता है उसके मन में कुछ और चल रहा है और सामने कुछ और हो। तो इसमें परखने की शक्ति बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए बाबा ने कहा महारथी भी नहीं बन सकती, क्योंकि जांचा जब हमने कि बाबा का ज्ञान कैसा है, और उस पे हम उस पट्टे पर चले, ज्ञान के पट्टे पर, और इस ज्ञान की इस राह पर चले, तब हम अपने आप को परख के और बाबा को परख के बाबा के नजदीक आए, बाबा के ज्ञान के आधार पर। और फिर हम जो है बाबा के नजदीक आके हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, और बुद्धि का योग बाबा के साथ चाहिए, तो हम एक्यूरेट परख सकते हैं। ये मेरा ऐसा मनन चिंतन चला। ओम शांति। शुक्रिया। बहुत अच्छा बहन जी। अब जैसा बहन ने बताया बुद्धि, और बुद्धि के लिए बाबा ने क्या क्या बताया है, क्योंकि बहुत सारी बातें बुद्धि में बताई हैं। क्योंकि जानकी दादी हमेशा कहा करती थी क्लीन क्लियर एंड प्योर बुद्धि। या और भी बुद्धि के लिए बाबा ने क्या क्या बताया कि कैसी बुद्धि होए। बुद्धि को ही तो कहते हैं, बाबा आते हैं ना साकार बुद्धि में भैंस बुद्धि है, आता है ना, ज्ञान युक्त बुद्धि है, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है। क्या क्या बताया बाबा ने, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, सभी आज जरूर भागीदार बने। क्योंकि आज बाबा के महावाक्यों में भी बाबा ने कहा है कि रूह रेहान करनी है, और समय भी दिया है। ओम शांति। हाँ जी बहन बोलिए। बाबा ने आज कहा कि हम सभी बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान, यानी कि सभी शक्तियों से
संपन्न तो बाबा ने हमें बनाया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शक्ति बाबा ने परखने की शक्ति हमें बताई। तो जब ज्ञान में आए उससे पहले हम परख तो करते थे, पर जो बाबा ने हमें सूक्ष्म चेकिंग बताई है, हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, हमारे आसपास का वायुमंडल, ये सब हमें ज्ञान में आने से पहले इस बातों की हमें परख नहीं थी। पर बाबा के बनने के बाद हमें इन सारी बातों को परखने की शक्ति भी मिल गई। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, बात बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमारे जो ज्ञान है उसके लिए बुद्धि हमें सौदे के बर्तन में रखना चाहिए। इसके लिए हमारा जो बुद्धि का जो बर्तन है वो सब कीचड़ों से खाली होना चाहिए। पूरा कीचड़ा निकलने के बाद हमारी बुद्धि अच्छी तरह उस सोने के बर्तन के जैसे बनकर बुद्धि उसमें रहे, तब हमारे सब बाबा के साथ का जो भी रियलाइजेशन है वो अच्छा रहेगा और बुद्धि भी हमारी सर्व शक्तियों से भरपूर रहेगी। इसमें हम परखने के, निर्णय करने की शक्ति भी अच्छी आएगी। बाबा कहते हैं कि जो बुद्धि का जो बर्तन जो रहता है वो सोने का चाहिए। इसके लिए हमें सर्व शक्तियों का भी रियलाइजेशन हो सकता है। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने परखने की शक्ति की बात की है, तो जैसे अभी भाई भी बात कर रहे थे ना कि पवित्र बुद्धि होनी चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। तो एक बात समझ में आती है कि अगर बहुत ज्यादा हमारी जो ये बुद्धि है जो हमने बाप को दी है, वो बाबा ने कहा है कि आपकी जो बुद्धि है ना ज्यादा से ज्यादा शांति धाम और सुख धाम में होनी चाहिए। अगर हम पूरा दिन उसको इस बॉडी कॉन्शियस में या जो हमारे संबंध है या जो हम यूज करते हैं या मोबाइल है, लैपटॉप है, इन चीजों में ज्यादातर अगर हम यूज करते हैं तो वो डल हो जाते हैं। जैसे बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि अगर किसी को कुछ गलत कहा या किसी की कोई विकर्म किया तो आपकी जो बुद्धि है ना वो खत्म हो जाएगी। वो धीरे धीरे ना आप ज्ञान सुना पाओगे ना कुछ कर पाओगे। अभी एक दिन पहले मुरली में आया था। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है जितना हम ड्रिल्स में अपनी बुद्धि को सुख धाम, शांति धाम लेके जाएंगे, उतना ही ज्यादा ये जो वायुमंडल है ना गलत, उससे हम उपराम रहेंगे। तो वो जो बुद्धि है ना वो एक अलग लेवल में काम करेगी। जैसे कई बार आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है कि जब हम साइलेंस में जाते हैं ना तो बहुत कुछ हीरे रतन निकलते हैं, अपने आप की चेकिंग करना शुरू करते हैं। अगर बहुत ज्यादा इस दुनिया में रहेंगे तो परखने की शक्ति नहीं आ पाएगी। परखता कौन है? जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होता है। अगर हम लोग दुनिया में भी देखें, जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो ऊपर ऊपर बहुत हो सकता है कि वो परख पाए, लेकिन जो साइलेंस में रहता है ना, या जो शांति धाम या सुख धाम के नजारों में रहेगा, उसकी जो बुद्धि है ना वो पवित्र रहेगी ज्यादा से ज्यादा। जैसे कहते हैं ना, जैसा संग होता है वैसे ही रंग हो जाता है। अगर इस पुरानी दुनिया में बॉडी में जा रही है बुद्धि, तो ऑफ कोर्स वो पतित हो रही है ना, नीचे जा रही है। तो अगर ऊंची स्थिति में लेके जाना है तो ये एक तरीका लगा कि ये चीज है, एक तरीका है जो बुद्धि और पवित्र और डेप्थ में जाएगी, जिसके कारण फिर हम उस चीज को, ज्ञान को भी, जैसे आज भी बाबा ने बोला ना कि ज्ञान को 2 बार तो ज्ञान स्नान करना ही है, तो अपने ऊपर चेकिंग करनी है और तभी फिर हम में परखने की शक्ति आ पाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन, आपने इस पॉइंट को टच किया कि जब तक हम साइलेंस में शांत नहीं होते तो हम निर्णय प्रॉपर नहीं ले पाते। तो हमें जो है ना शांति को भी इतना भरना है, जब शांति को भरेंगे तभी वो क्लीन क्लियर बुद्धि ना एक्यूरेट निर्णय लेगी। तो और इसके लिए जो बताए शांति धाम सुख धाम, नेचुरली संकरण का हमें फायदा लेना है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप एक एक करके ऐसे शेयर करेंगे ना तो खेल खेल में आज माला बन जाएगी। जो पहले भी बोले हैं वो भी बोल सकते हैं, जो नहीं बोले वो भी बोल सकते हैं। ओम शांति। एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहता हूँ।
जी निर्णय करने के लिए हम अगर लौकिक दुनिया में भी देखें, जब भी कोई झगड़ा या कुछ होता है तो हम कोर्ट कचहरी में जो है लोग जाते हैं। तो कोर्ट कचहरी के पीछे एक सिंबल लगा होता है, वो तराजू का लगा होता है, आंखों में पट्टी बंधी होती है। तो उसी तरह से भी हमें भी जब भी हम निर्णय दें, हम भी उसी रूप में अपने आप को देखें, डिटैच अवस्था जिसको कहते हैं, साक्षी अवस्था में, या न्यारे प्यारे, अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में, तो कहीं ना कहीं फिर हम उसमें पार्शल हो सकते हैं। तो अपने आप को हमने उस चीज से उपराम रखना है। अगर हम साक्षी दृष्टा का बहुत अभ्यास करेंगे तो, और बुद्धि, जैसे पहले भी शेयर हुआ, बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी और साक्षी दृष्टा होगी, तो हम बहुत आसानी से परख सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर गोपाल भाई जी आपने शेयर किया। जैसे ये भी पॉइंट है ना कि हम वेस्ट फ्री रहेंगे, क्योंकि बुद्धि मलिन कब होती है? वेस्ट से होती है। जितनी हम पॉजिटिव एनर्जी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, समर्थ संकल्प, शांत रहेंगे, समर्थ संकल्प आएंगे, समर्थ संकल्प आएंगे तो सोल कॉन्शियस भी होंगे। तो ये वाले पॉइंट भी हमें इसमें मदद कर सकते हैं। एक बार बाबा ने भी कहा था कि जैसे कई बारी हम लोग ना वर्तमान की स्थिति को लेकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम आदि, मध्य और अंत की नॉलेज जो बाबा ने दी है त्रिकालदर्शी की, उस स्टेज पे आके अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो गलत नहीं होता। जैसे परखने की शक्ति की बात की ना बाबा ने, तो ये बाबा की पूरी मुरली चली थी कि त्रिकालदर्शी के ऊपर, जो आत्मा त्रिकालदर्शी बन के निर्णय करती है और सोच समझ के निर्णय करती है, अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रख के, तो उससे एक तो गलतियां भी कम होती है और परखने की शक्ति भी हमारी बढ़ती जाती है। ओम शांति है। बहुत अच्छा पॉइंट है, त्रिकालदर्शी की स्टेज। वैसे भी हम कभी भी किसी से मिलते हैं तो त्रिकालदर्शी की स्टेज पे बैठ के पिछला करंट आगे का, कहते हैं ना बाबा, आदि अनादि स्वरूप देखो, यह हर आत्मा क्यों निर्दोष है, क्यों ऐसे है, तो डीलिंग करना भी इजी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि किसी को क्या चाहिए, कब हम परखेंगे? जब हम त्रिकालदर्शी की स्टेज में होंगे, तभी तो हम उसको दे पाएंगे। और भी कोई पॉइंट जो आपको लगे या कोई अच्छा लगा और रिपीट भी कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। जैसे बाबा ने कहा ना कि परखने की शक्ति के बिना महावीर बनना भी मुश्किल है, क्योंकि ये तो परख लिया चलो ज्ञान के आधार से कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब मैं कैसी आत्मा हूँ ये भी परखना है। अब ज्ञान के आधार से आगे भी बढ़ना है तो अपनी स्थिति को चेक करना है, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, बाबा की हूँ जैसे ज्ञान के आधार पर। वो आगे मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये भी परखना। अपनी स्थिति को भी चेक करना, वो भी परखना है स्वयं को कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा लक्ष्य जो है वो कहाँ पर है। तो वो भी चेक करना, स्वयं को परखना, और फिर ज्ञान के आधार से आगे बढ़ना, बाबा की श्रीमत के आधार से आगे बढ़ना, वो भी परखना है। तभी तो महावीर बनेंगे। बाबा को परखा, बाबा के करीब जाएंगे, वो ड्रिल्स करेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तभी तो हम वो स्टेज को अचीव कर सकेंगे। तो वो भी परखना है कि हमें उस रास्ते पर जाना है और कितना आगे बढ़ना है, अभी मेरी स्थिति क्या है वो भी परखना है। कोई व्यक्ति आपके संबंध संपर्क में आया और उसको क्या चाहिए, ज्ञान भी तभी दे सकेंगे जब उसको परखेंगे कि उसको क्या चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स देख करके चेक करके फिर उसको जो चाहिए वो देना, और साथ में बुद्धि से भी उसके लिए शुभ भावना रखना। तो वही परखना जो है वही आगे बढ़ने का आधार है। हाँ जी, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा। परखना हमें समय को भी है, समय के लिए क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? ओम शांति। हाँ जी। समय को भी परखना, जैसे बाबा ने ज्ञान दिया, ये संगम युग चल रहा है और इसका एक एक सेकंड अनेकों जन्मों की कमाई कराने वाला है। तो वो समय किस समय पर खड़े हैं, और ये मेला, ये संगम पर जो ये मेला लगा है परमात्मा मिलन का, आत्मा का परमात्मा से मिलन का मेला है, और ये अभी है। यानी कि ये एक बैंक खुली है, संगम युग की बैंक, जिसमें हम जमा का खाता बढ़ा सकते हैं, तो पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं और अपने आप को
पूरे कल्प के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में हम अपने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना सकते हैं। तो हमें ये भी परखना है ये समय कौन सा है, प्राप्ति का समय है, चढ़ती कला का समय है। तो इस समय को परख करके और फिर हम अपने आप को उस रास्ते पर चलाएं तो फिर हम बहुत सारी प्राप्तियां कर सकते हैं। और फिर समय भी परखना कि अब बाबा कहते हैं कि समय बहुत कम है, तो जैसे समय को परखते हैं कि समय कम है तो हम अपने पुरुषार्थ को भी तीव्र बढ़ा सकते हैं कि मुझे अपनी स्टेटस को बढ़ाना है, मुझे अपने पुरुषार्थ को बढ़ा करके मैं ऊंची अवस्था को पा सकती हूँ, माला का दाना बन सकती हूँ। तो ये भी परखना ही है, तब हम आगे बढ़ते हैं उस चीज में कि जैसे कहते हैं कि समय कम है मेरे लिए, तो मुझे जल्दी जल्दी चलना होगा ना उस रास्ते पर, तब मैं अपनी मंजिल को पा सकूंगी। तो वो भी परखना ही है। ओम शांति। बहुत अच्छा। जैसे समय की बात करी और बहन विस्तार से बाबा के बताए हुए ज्ञान के पॉइंट भी शेयर किए, ये हमारी समझ में 100% है। कैसे कैसे आते हैं या कैसे कैसे इसको यूज करके आप समय को सफल कर रहे हो, ये भी आप शेयर कर सकते हो, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे शेयर कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कि कैसे बाबा ने परख दी और हम जो है कोड़ी से हीरा बन गए, या कई ऐसे डिसीजन में भी हमें लाभ आए हो, वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी अंशु, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा है ये संगम युग का जो पर्व है यह चढ़ती कला का पर्व है, और इस पर्व में हमें अमृत वेले का समय जो रहता है वह शक्ति भरने का समय है। तो इसलिए हमें अमृत वेले को जो भी हमारे संकल्प ये सब जो भी शक्तियाँ लेने का समय है वो अमृत वेला ही है। तो इसके लिए हमें अमृत वेले के दिन भर का जो भी कार्य जो रहता है वो अमृत वेला सुबह सुबह पटरी पर हम रहेंगे, उस अमृत वेले के पटरी पर, तो हमारा दिन भर का जो भी समय वो अच्छा व्यतीत हो जाएगा। ओम शांति। तो अमृत वेला ही सबसे अच्छे समय। बहुत अच्छा। ओम शांति। स्कूल लॉन्च हुआ है, सभी इसको लॉक कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम आज का होमवर्क ले सकते हैं।
जैसा बाबा ने कहा है, परखने की शक्ति का विस्तार क्या है, उससे प्राप्ति क्या क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूढ़ियान करना, आपस में मतलब स्वयं से भी करें और आपस में भी कर सकते हैं। अब हम 2-3 मिनट के लिए मीठे बाबा को याद करें। सुनान लेंगे, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मेरा मन दिव्य है, मेरी बुद्धि दिव्य है, मेरे संस्कार दिव्य है, मैं आत्मा दिव्य बुद्धि परखने की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। महसूस करें, आत्मा का तार परमात्मा शिव बाबा से जुड़ा है। अनुभव करें, परमात्मा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं लाइट के शरीर में हूँ, मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान बाप की लाल किरणें पड़ रही हैं, तो मेरे रोम रोम में समा रही हैं। बाबा की शक्ति को स्वयं आत्मा परखने की शक्ति के रूप में प्रयोग कर रही है। अपने को कर्म क्षेत्र में देखें, बाबा की शक्ति की छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर है, उसके तले मैं सेवा का पाठ बजा रही हूं। स्वयं को देखें, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं सही परख रही हूँ, निर्णय ले रही हूँ। बाबा की शक्तियों का करंट मुझ में समाता जा रहा है। शांत स्थिर हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, हर परिस्थिति में विजयी हो। धीरे धीरे साकार तन में आ जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, आपने थैंक यू बहुत अच्छे भाई। से योग कराया, मन भी पढ़ा। शुक्रिया थैंक यू एवरीवन एंड शुक्रिया बाबा। शांति भाई ओम थैंक शांति। यू शांति बाबा, शांति भाई। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। वंदर मॉर्निंग। धन्यवाद भाई, ओम धन्यवाद दीदी। शांति। ओम थैंक यू।